तो मैं बात कर रहा हूँ कि हर मुल्क आपके साथ दोस्ती चाहता है। सवाल ये है कि क्या आप दोस्ती चाहते हैं? आप इंडिया के साथ दोस्ती नहीं चाहते, आप सिर्फ कंपैरिजन करते हैं टू से, बट हमारे इस्लामी टच की वजह से वो हमें बुरा समझते हैं। क्योंकि आप जब भी कहीं पे भी जाएंगे आप इस्लामिकली बात करेंगे, इकोनॉमी की बात नहीं करेंगे। आप जो इकोनॉमी आपने बूस्ट करनी है उसकी बात नहीं करेंगे, आप पॉलिसीज की बात नहीं करेंगे। आपकी पॉलिसी में सबसे पहले बिस्मिल्लाह है, उसके बाद जी हमने जिहाद करना है, ये करना है, वो करना है। भाई ये आउटडेटेड बातें हैं। आप देखें, आप मुझसे सवाल कर रहे हैं कि हमारा मुल्क आगे तरक्की क्यों नहीं? बिल्कुल, मैं आपसे ये सवाल करूं, भाई आपने नमाज पढ़ी है? ये जायज है? नहीं, ये भाई का कहना कि मैं प्रोटेस्ट करने नहीं दिया जाएगा। प्रोटेस्ट के भी कोई आदाब होते हैं, जब आप उन आदाब को फॉलो करेंगे क्यों नहीं करने दिया जाएगा? दुनिया में प्रोटेस्ट आप देखें, वहाँ पे तोड़फोड़ नहीं होती, यहाँ पे प्रोटेस्ट का मतलब है कि तोड़फोड़ करनी है। हमारे मुल्क से सीधी सी जो बात है, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करूंगा, हमारे मुल्क से ये जो चोर हैं, ये जो दोबारा आके हमारे ऊपर मुसल्लत हुए हैं, ये निकलेंगे तो तभी हमारा मुल्क तरक्की करेगा। एक शेर आया था इस मुल्क में, ठीक है, उसने साढ़े तीन साल उसने हुकूमत की, ठीक है, उसका सिर्फ यही था कि यहाँ पे अमन हो और यहाँ से चोरों को निकाला जाए। भाई नहीं, अमन कहाँ अमन करवा रहा था? आए रोजो आप सड़कों के ऊपर घूम रहे थे, आप अमन करवा। देखिए बांग्लादेश का क्या हाल हुआ है, देखे आपने इनकलाब के बाद? आपने सीरिया का हाल देखा इनकलाब के बाद? आपने अफगानिस्तान का हाल देख लिया इनकलाब के बाद? भाई इनकलाब से मुल्क नहीं चलते। बात बताएं, आपकी मैं बात को एग्री भी करता हूँ, डिसएग्री भी करता हूँ। हमारे मुल्क के फैसले हमारे मुल्क में होने चाहिए या कहीं और होने चाहिए? मुल्क में होने चाहिए। तो अगर आपने इमरान की बात की, वो तो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ देख रहे हैं। हमारे मुल्क के फैसले मुल्क में तो ना हुए। अगर ये मानते हैं हम कि अगर एस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत हुई है, अगर इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत हुई है, तो अब भी तो होगी ना। आप देख लें, पीटीआई वाले लोग वही देख रहे हैं। ये आप ये नहीं समझ रहे कि हमारी लम्हा फिक्रिया यही है कि हम अपने मुल्क के फैसले खुद किसी की गोद में जाकर बैठ के करवाते हैं कि आप हमारे मुल्क के फैसले करें, आप हमारे मुल्क के हुक्मरान बने। इतने लोग भी इमरान खान को अच्छा लीडर समझते हैं या कहते हैं कि उसने बड़ी इन्वेंशंस की है। मैं समझता हूँ वो सभी ब्रेन वॉश है। अच्छा, इमरान खान ने कुछ भी नहीं किया। आपकी इस बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ कि नरेंद्र मोदी दुबई के अंदर उन्होंने बहुत बड़ा मंदिर बनवा लिया। हमारे यहाँ अगर कोई इस तरह की चीज बनती तो प्रॉब्लम होती है। यही बात जी, अल्हम्दुलिल्लाह आपसे बात कर रहा हूँ, एस्टेब्लिशमेंट पे बात कर रहा हूँ, इमरान खान पे बात हो रही है। ये आजादी नहीं तो और क्या आजादी? क्या रियासत माँ होती? मैं समझता हूँ रियासत माँ नहीं होती। अच्छा, ये कैसी माँ है कि जहाँ पे आप इतने बुरे हालात में है? सही है, माँ का काम ये तो नहीं है। माँ को आपने बनाना है। ये रियासत हमारी माँ नहीं, हम इसकी माँ है। अच्छा, बात सुने, मैं सियासत को बिल्कुल भी नहीं जानता था। ठीक है, मैं एक मदरसे का तालिब इल्म था। ठीक है, मैं अपने स्टोर पे बैठा था, जो 9 फरवरी का वाकया हुआ, ठीक है, मुझे वहाँ से उठाया गया, पुलिस लेके गई मुझे वहाँ से और मुझे जेल में डाला गया। जब जेल में डाला गया, कसूर जेल में मैं 25 दिन रहा। ठीक है, जेल में जाने के बाद मुझे पता लगा सियासत क्या है। आज जब इंडिया के साथ खेलती है उनके क्या जज्बात होते हैं। आप ये देखें कि आपने तकरीबन 40 साल से अफगानिस्तान को पाला है, लेकिन वो आपके दुश्मन है। ठीक है, वो आपके दुश्मन है। इसी तरह बांग्लादेश को इंडिया ने पाला 50 साल, लेकिन आज बांग्लादेश उनका दुश्मन बन बैठा है। खारजा पॉलिसी ही तो आपका मसला है। वो वॉर ड्रिवन पॉलिसी है। ओके, आप मांगते हैं एड मांगते हैं, हमारी एड ड्रिवन पॉलिसी। जब आप कुछ चीज ऑफर ही नहीं कर रहे तो कैसे आपकी पॉलिसी चलेगी? इंडिया हर मामले पे न्यूट्रल चलता है। आप कश्मीर का साथ देने लग जाते हैं। अगर अमेरिका किसी जंग में कूदा हुआ है आप ऑफर देने लग जाते हैं। अगर आप समझते हैं आपको सियासत की समझ आ गई, तो मैं समझता हूँ भाई आपको मदरसा छोड़ के ना तो 4 जमातें भी पढ़ लेनी चाहिए। अच्छा। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका होस्ट मेहर तनवीर और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं मेहर तनवीर रिएक्ट्स। इंडिया के अंदर इस वक्त कतर के अमीर मौजूद है और नरेंद्र मोदी ने सारे प्रोटोकॉल तोड़ते हुए उनका इस्तकबाल किया है। ये हमें बात याद रखनी चाहिए कि इंडिया का सबसे बड़ा अगर कोई एलएनजी का सप्लायर है तो वो कतर है। हमारा भी एक सप्लायर बन सकता था, वो है ईरान। अगर ईरान का बॉर्डर और ईरान की गैस पाइपलाइन पाकिस्तान में आ जाती तो इंडिया पाकिस्तान से एलएनजी खरीदता और इससे पाकिस्तान की मईशत, पाकिस्तान की आवाम की तरक्की होनी थी। लेकिन अब हमें खित्ते में ये नजर आ रहा है कि अरब ममालिक अब इंडिया की तरफ ज्यादा झुकाव है और इंडिया के साथ अपने ताल्लुकात ज्यादा से ज्यादा बेहतर करना चाहते हैं। आया कि नरेंद्र मोदी का ये जो वार्म वेलकम है कतर के अमीर के लिए, ये अरब ममालिक को अपनी तरफ माइल करने के लिए है या कुछ और? आइए पाकिस्तानी पब्लिक की तरफ चलते हैं और रिएक्शन लेते हैं कि आखिर पाकिस्तान कब तरक्की करेगा और कब अरब ममालिक से अपने ताल्लुकात को बेहतर करेगा। बेसिकली इंडिया जो है ना, सबसे पहले तो एक टेक्नोलॉजी और इकोनॉमिक यानी मईशत में हमसे बहुत आगे है। ठीक है, और सेकेंडली अभी आपने देखा होगा कि जैसे वो अमेरिका गया है
मोदी वहाँ पे तकरीबन काफ़ी वेपन्स के और तकरीबन अरबों खरबों के मुआहदे किए। एग्जैक्टली, बिल्कुल। और सेकंड जो आप कह रहे थे कि पाकिस्तान और ईरान की जो पाइपलाइन वाली गैस है, ये ना अमेरिका का प्रेशर है, अगर वो कुछ पीछे से जिस तरह ही वो सारा मैनेज कर रहा है वो ये मुआहदा नहीं होने दे रहा। हालांकि यहाँ पे देखा जाए तो बहुत ही सस्ती पाकिस्तान को गैस पड़ेगी और मुईशत बहुत ही ऊपर जाएगी, ठीक है। लेकिन जिस तरह देखा जा रहा है कि अमेरिका के प्रेशर की वजह से ईरान पे हम जी पाबंदियाँ लगा देंगे, पाकिस्तान पे पाबंदियाँ लगा देंगे, तो जिसकी वजह से पाकिस्तान ना बैक स्टेप पे आ रहा है और आगे बिल्कुल नहीं जा पा रहा। तो इसराइल का भी कुछ साथ मैं जिक्र करना चाहूँगा कि जिस तरह लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं, तस्लीम कर रहे हैं, दुबई ने कर लिया है, सऊदी अरब ने कर लिया है, हालांकि पाकिस्तान के जो पेज पे इसराइल का तो सफ़ा बिल्कुल ही फटा हुआ है। एग्जैक्टली। तो उस बेस की वजह से भी ना कि इसराइल बिजनेस और मिशन में बहुत आगे जा रहा है और इंडिया भी चाह रहा है कि हम भी आगे निकले। इसराइल का तो बच्चा जो है ना वो एजुकेशन में वो निकलता है बिजनेसमैन है, ठीक तो है। पाकिस्तान जिसकी वजह से ना एक तो पॉलिटिकली स्टेबल नहीं है, यहाँ पे जिस तरह के हालात चल रहे हैं, हुकूमत है और जिस तरह की डेमोक्रेसी है, तो ये सारा सिनेरियो देखते हुए ना पाकिस्तान बिल्कुल पीछे है। इंडिया तो टेक्नोलॉजी में वहाँ पे आप देख लें, मोबाइल का रॉ मटीरियल्स वगैरह, गाड़ियाँ बहुत सस्ती सर, नरेंद्र मोदी हमारे मुल्क के जो पड़ोसी हैं, जो उनका वजीर आजम है, वो जहां पर भी जाता है बिलियंस ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की ट्रेड करते हैं। हमारा वजीर आजम कहीं भी जाए हमें इस तरह की खबर नहीं आती कि बिलियंस ट्रिलियंस ऑफ की ट्रेड होगी। हमें यही होता है कि हमें थोड़ा सा कर्ज कहीं ना कहीं से मिल गया है। ये हमारे लिए लम्हा फिक्रिया नहीं है कि आखिर हम कब तक कर्ज के पीछे भागेंगे और अपने मुल्क को तरक्की की राह पर नहीं लेके चलेंगे। ये आप आज की रिसेंट न्यूज़ है कि पाकिस्तान का जो उन्होंने लोन है ना कि वो रीस्केड्यूल किया 10 करोड़ का, ठीक है, सऊदीया ने, ताकि वो ना कि मतलब ये शहबाज शरीफ पीछे फिर गया था जिस तरह मिंदर ले जाके करते हैं जी हमारा रोल ओवर करते हैं, लेकिन वो पेट्रोलियम फिर भी के मतलब वो उसी तरह सप्लाई दे रहे हैं पाकिस्तान से। सही है। सिर्फ ये क्या है कि ये एक दोस्ती की बेस पे है, वरना IMF के पास जा रहे हैं। पाकिस्तान बहुत पीछे बिल्कुल चलता जा रहा है। तो मैं इसको जो सबसे बड़ी वजह क्यों इस्लामिक मुल्क हमारे साथ क्यों दोस्ती निभा रहे हैं? क्या इस तरह, क्या समझ रहे, क्या हमारे पास इस तरह की चीज है जो इस्लामिक मुल्क हमसे दोस्ती निभाते जा रहे हैं? जिस तरह लास्ट टाइम आप देख लें कि कतर में हुआ है फीफा वर्ल्ड कप, बिल्कुल एग्जैक्टली। तो एक तो ये था कि बहुत अच्छा इमेज जाना चाहिए था जिस तरह वो एक इस्लामिक कंट्री में हुआ है, बिल्कुल। और सेकंडली ये जो दुबई में बैगर्स वगैरह पाकिस्तान से जा रहे हैं, वहाँ पे जाके मांगते हैं, विजिट वीज़ा पे चले जाते हैं या वैसे चले जाते हैं, तो उसकी वजह से पाकिस्तान बहुत बदनामी में है। अभी हज आने वाला है तो सऊदीया ने बहुत सख्ती कर दिया वीज़ों की, तो पाकिस्तान कैसे आगे जाएगा? मुझे कैसे कोई दोस्ती करेगा पाकिस्तान से? यहाँ से कोई इटली जा रहा है तो वो डंकी लगा के आगे जा रहे हैं, नाम पाकिस्तान का बदनाम हो रहा है। वो तो इंडिया में भी डंकी लगा के जाते हैं। देखिए इंडिया के अभी रिसेंट आप देखें कि उनके तकरीबन 16,000 इलीगल लोग वहां पर रह रहे हैं, और डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने से पहले तकरीबन 300-400 उनके जो इनलीगल लोग रह रहे थे उनको वापस भेज दिया। इनलीगल तो हर मुल्क में होते हैं, लेकिन पाकिस्तान का मसला यही है कि हम इनलीगल जाते हैं या इनलीगल हरकतें करते हैं, या कोई और मसला है हमारे मुल्क की तरक्की ना करने की? बेसिकली एक तो पहले ये जो हम पे ये एस्टेब्लिशमेंट जो लेके आती है, जिस तरह नवाज शरीफ या नून लीग कह रहे कि हम तो 36 साल से यही सुन रहे हैं कि नून लीग या पीपल पार्टी है, ठीक है। अभी PTI इन्वॉल्व हुई है, तो आप देखें कि किसी को यहाँ पे स्ट्राइक करने की इजाज़त नहीं है, ठीक है, कि अवाम बाहर आती है, पकड़ दक्कर हो रही है, सारा कुछ हो रहा है। तो अगर आप एक मुल्क में फ्रीडम, आपको आज़ादी नहीं है, तो यहाँ पे आप कैसे एक्सपेक्ट करेंगे कि आपको? सर मुझे एक बात बताएं, आपकी मैं बात को एग्री भी करता हूँ, डिसएग्री भी करता हूँ, हमारे मुल्क के फैसले हमारे मुल्क में होने चाहिए या कहीं और होने चाहिए? मुल्क में होने चाहिए। तो अगर आपने इमरान की बात की, वो तो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ देख रहे हैं, हमारे मुल्क के फैसले मुल्क में तो ना हुए। अगर ये मानते हैं हम कि अगर एस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत हुई है, अगर इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत हुई है, तो अब भी तो होगी ना। आप देख लें PTI वाले लोग वही देख रहे हैं। ये आप ये नहीं समझ रहे कि हमारे लम्हा फिक्रिया यही है कि हम अपने मुल्क के फैसले खुद किसी की गोद में जाकर बैठ के करवाते हैं कि आप हमारे मुल्क के फैसले करें, आप हमारे मुल्क के हुक्मरान बने? नहीं तो आपने इमरान खान की इन्वेंशन नहीं देखी कि पाकिस्तान के लिए क्या कि मतलब कितना नाम कमाया हुआ? बिल्कुल एग्जैक्टली, उसे कोई दुनिया का बंदा डिसएग्री नहीं कर सकता। पूरी दुनिया तारीफ करती है इमरान खान की। इमरान खान एक बेस्ट लीडर है, इमरान खान ने बहुत ज्यादा पाकिस्तान के लिए कुछ किया है। लेकिन अगर इतना कुछ अच्छा करने के बाद भी अगर हम अमेरिका की तरफ देखते हैं, जैसे कि हम PTI के लोगों के रहनुमाओं के हम बयानात सुनते हैं कि अब ट्रंप आ गया है तो ट्रंप नहीं छोड़ने वाला, तो ये तो गलत बात है ना।
ये जितने लोग भी इमरान खान को अच्छा लीडर समझते हैं या कहते हैं कि उसने बड़ी इन्वेंशंस की है, मैं समझता हूँ वो सभी ब्रेन वॉश्ड है। अच्छा, इमरान खान ने कुछ भी नहीं किया ठीक है। सिवाय इसके कि उसने एक इस्लामी टच दिया है, ठीक है। आवाम को ब्रेन वॉश किया। सही है। अगर एक स्पोर्ट्स में मैच हो रहा है क्रिकेट का, उसमें इमरान खान के नारे लग रहे हैं तो आप इसको अच्छा समझते हैं? मेरा नहीं ख्याल इसे अच्छा नहीं, कहना स्पोर्ट्स में अगर नारे लगते हैं तो मैं तो अच्छा समझता हूँ, इमरान खान के हर क्रिकेटर को नारे लगाने चाहिए, लेकिन अगर वो नारे मदीना मुनव्वरा में लगेंगे तो वो मेरे लिए काबिल बर्दाश्त नहीं है। जब एक जगह पे काबिल बर्दाश्त नहीं है तो दूसरी पे क्यों? वो इसलिए कि पाकिस्तान में हम इस चीज सर क्रिकेट को तो देखिए, वो क्रिकेटर था, क्रिकेट पे नारे लग गए, लेकिन पीटीआई की जो जमात है वो क्रिकेट की नहीं, जमात, पीटीआई के नहीं नारे लगने चाहिए, नहीं पीटीआई के नहीं लगने यही कह रहा हूँ। लेकिन वो इमरान के ना, जी आपने पूछा है, वो हमारे मुल्क के अंदर, अगर हमारे मुल्क के स्टेडियम में लग रहे नारे तो नो प्रॉब्लम, कोई इशू नहीं है। अगर वो बाहर नहीं, सर हमारे मुल्क के लिए कैसे प्रॉब्लम समझते हैं? प्रॉब्लम यही, साबिक वजीर आजम नहीं आपके मुल्क का, वो साबिक वजीर आजम तो और भी गुजरे हैं, फिर भुट्टो का भी लगा देना रहा। भुट्टे को लगते नहीं, पूरे सिंध में जाके देखिए आज भी भुट्टो जिंदा है, कल भी भुट्टो जिंदा था। वो तो ब्रेन वॉश है ना, मैं यही तो कह अच्छा, वो भी ब्रेन वॉश है और ये पीटीआई वाला भी ब्रेन वॉश है। अगर सर क्यों आप इस तरह के ब्रेन वॉशिंग हरकतें कर रहे हैं एज ए पीटीआई वाले? अगर पीटीआई को आप सपोर्ट करते हैं तो मुल्क के लिए सोचना चाहिए या किसी एक जस्ट जमात के लिए सोचना चाहिए? आप मुझे ये बताएं कि पीटीआई को दौर में आए कितना टाइम हुआ था, नून लीग कितना टाइम रह के गई है, पीपल पार्टी कितना टाइम रह के गई है? आप किस तरह एक्सपेक्ट करते हैं कि एक ये जिस तरह भाई कह रहे हैं कि ब्रेन वॉश है, ठीक है, किस तरह एक्सपेक्ट कर रहे हैं? चले कोई आप ना 2 से 3 इमरान के अच्छे काम मुझे बता दे कि यार इमरान के अच्छे काम थे और इसको लंबी हुकूमत, कोई 2 काम बता दे, ज्यादा नहीं। आप देखें पीछे काफी उन्होंने के मतलब ये जो एहसास कफालत के जरिए ठीक काफी है। उन्होंने इन्वेंशंस की थी, जिनमें ये मिलादुल नबी के हवाले से भी उनकी एक इन्वेंशन थी, ठीक है। स्कॉलरशिप। ये जो कोरोना के दौरान आपको पता है कि दुनिया ने एक्नॉलेज किया था कि 12,000 जो दिया था ना इमरान खान ने पर फैमिली को, ठीक है। कि ये दुनिया की सबसे बड़ी के मतलब ये जो एक है ना कफालत उसने की थी कि 12,000 रुपया किसी भी गवर्नमेंट ने आज तक के पूरे पाकिस्तान में दिया। आप भाई कोई 2 इमरान खान के गलत काम मुझे गिनवा दे, 2 गलत काम। सभी काम गलत है, कोई 2 बता दें, आप बताएं 2 मुझे हाईलाइट सबसे करें। पहला तो ये इस्लामी टच, अच्छा। सिंगल नेशनल करिकुलम। आप कौन है? क्या मैं मुसलमान है? इंसान हूँ? जी, मुसलमान है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं भी मुसलमान हूँ। जी। आप इस्लाम को टच देंगे या किसी और कम्युनिटी को मैं टच क्यों देंगे? दूंगा इस्लाम को टच? अभी आप आपका इस्लाम है, आप उसको टच नहीं देना चाह रहे? बात सुने, आप देखें, आप मुझसे सवाल कर रहे हैं कि हमारा मुल्क आगे तरक्की क्यों नहीं कर रहा? बिल्कुल। मैं आपसे ये सवाल करूं, भैया आपने नमाज पढ़ी है? ठीक ये है, जायज है? नहीं ये गलत बात तो है, यही तो बात कर रहा लेकिन हूं। मैं एज ए मुस्लिम ये मेरा हक है। देखें, अब मैं अपने मजहब को यूज कर सकता हूँ, मेरा मजहब बना क्यों है? आप अपनी कॉस्ट को यूज कर सकते हैं, आप अपने नाम को यूज कर सकते हैं, हम भी अपने मजहब को कर सकते हैं, हमारा मजहब है ना, हमने करना पड़ा है। आप यूज करें, ठीक है। 70 साल से मजहब यूज हो रहा है ना, अच्छा। उसका नतीजा ये। चले इमरान ने कितनी देर हुकूमत की है? 3.5 साल। तो बाकी आप मुझे 78 सालों का, 78 में से 3.5 निकाल दे, 74 70 सालों का आप हिसाब दे, आगे किन्होंने हुकूमत की है? दूसरी जमातों ने की। तो क्या किया मुल्क के लिए बताएं? इमरान खान ने क्या किया? चलो उसके तो मैं कह रहा हूँ उसने कुछ भी नहीं किया, इन लोगों ने उसके 3.5 साल में कुछ नहीं हुआ, उसके 3.5 साल और इसके 20 गुना बनते हैं, 20 गुना से भी ज्यादा बनते हैं इन 2 हुक्मरानों के, 2 जमातों के। कुछ 2 काम ही गिनवा आज दें। जो काम उन्होंने 10 साल का एक मिसाके जमहूरियत किया है, मेरी नजर में जो 18th अमेंडमेंट है वो सबसे बेस्ट है। अच्छा। एस्टेब्लिशमेंट कोशिश कर रही है कि इस 18th अमेंडमेंट को हम खत्म करें। यार ये एस्टेब्लिशमेंट के कंधों के ऊपर आगे सियासतदान बैठे आपको और हमें। इमरान खान भी तो कंधों पे ही आया है। आया किसने कहा इमरान खान एस्टेब्लिशमेंट के बगैर नहीं आया? न्यूट्रल ही आ ही नहीं रहा, अवाम के वोट से आ ही नहीं रहा। आप कैसे ये समझते हैं कि हमारे मुल्क की तरक्की करने की ये वजह नहीं है कि हम तरक्की नहीं कर पाए? मैं ये समझता हूँ जी, हमारी जो वॉर इकोनॉमी है, हमारी इकोनॉमी वॉर इकोनॉमी, हमारी जो इमेज है ना वो सॉफ्ट इमेज नहीं है, हमारी वॉर ड्रिवन इमेज है। ठीक है। जब तक आप अपनी इमेज को सॉफ्ट नहीं बनाएंगे, आप स्पोर्ट्स में तरक्की करें, एजुकेशन में तरक्की करें, टेक्नोलॉजी में तरक्की करें। अब इमरान खान जब उधर जाएगा, नंगे पांव जा रहा है, ये इस्लामी टच है। अच्छा। नंगे पांव आप मक्का में घूम रहे हैं, क्या उनसे ज्यादा हम मुसलमान हैं? जिनके यहाँ पे मक्का है, जिन्होंने हर तरह से काम कर रहे हैं, वहाँ पे आप नंगे पांव जा रहे हैं। यहीं से आप समझ लेंगे कि पाकिस्तानी की नजर में सऊदी अरब की क्या इमेज है। ठीक है। इस वक्त सऊदी अरब अपनी इकोनॉमी को बूस्ट दे रहा है, नियोम सिटी बना रहे हैं, इसके अलावा और भी बड़े काम कर रहे हैं, वो अपनी इकोनॉमी को ओपन कर रहे हैं। आप कह रहे हैं इंडिया के साथ ट्रेड भी कर रहे हैं। ट्रेड करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? आप क्या समझते हैं कि क्यों इमरान खान सऊदी अरब की आंख में खटके? क्या उनको इमरान खान की बुरी चीज? किसी की आंख में नहीं खटके, ये इमरान खान ने सिर्फ आपको एक चूरन बेचा है कि अच्छा। मैं उनकी आंखों में खटका। ना तो कोई बैरूनी साजिश हुई है, ठीक है, ना ही इमरान खान किसी की आंखों में खटका है। जिनकी आंखों में खटका है वो वही है जो उसे लेकर आए थे। हमारे मुल्क और इंडिया ऑलरेडी पहले मौजूद था। हमारा मुल्क 1947 के अंदर आजाद हुआ,
हमने क्या आज़ादी हासिल की, आप बताएं। पाकिस्तान के अंदर आप आज़ाद घूम रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आपसे बात कर रहा हूँ, एस्टेब्लिशमेंट पे बात कर रहा हूँ, इमरान खान पे बात हो रही है। ये आज़ादी नहीं तो और क्या आज़ादी? ये आज़ादी आप समझते हैं? जी। आप समझते हैं कि कोई पाकिस्तान में आज़ादी है, या आज़ादी के ऊपर इजहार आज़ादी के ऊपर कोई कांटा लगा हुआ है इधर? अगर आज़ादी थी तो 8 फरवरी को क्यों नहीं स्ट्राइक करने दिया गया? ठीक है, पीटीआई वाले बाहर निकले भाई हैं, तोड़फोड़ करते क्या हैं ना वो उनके घरों में जाके तोड़फोड़ करते हैं? सर, तोड़फोड़ रोड पे तोड़फोड़ होगी, पाकिस्तान हमारा घर है, घर है। इस पे कहीं पर भी नुकसान होगा। जो रियासत होती है वो एक माँ होती है, जो इदारे होते हैं वो बाप होते हैं, वो मुल्क को चलाने के लिए होते हैं। अगर भाई इदारों के खिलाफ अगर कोई किसी भी मुल्क में, आप देखें बांग्लादेश का क्या हाल हुआ है, देखे आपने इनकलाब के बाद? आपने सीरिया का हाल देखा इनकलाब के बाद? आपने अफगानिस्तान का हाल देख लिया इनकलाब के बाद? भाई इनकलाब से मुल्क नहीं चलते। मुल्क की तरक्की कैसे होगी? ये सियासी मामला हम अगर इसी तरह इन सियासतदानों को डिस्कस करेंगे कुछ भी नहीं होगा। ये बताएं हमारा मुल्क तरक्की कैसे करेगा? तो फिर इमरान खान की डील करवा दे, सिंपल ये है। इमरान खान की डील करवा दे। अगर फिर आपने तरक्की करनी है। आपने कहा रियासत माँ होती, मैं समझता हूँ रियासत माँ नहीं होती। अच्छा। ये कैसी माँ है कि जहाँ पे आप इतने बुरे हालात में हैं? सही है। माँ का काम ये तो नहीं है, माँ को आपने बनाना है। ये रियासत हमारी माँ नहीं, हम इसकी माँ है। अच्छा। हाँ जी, अगर आप तरक्की करेंगे, आप अपनी पॉलिसीज पर तनकीद करेंगे, उसके लिए प्रोटेस्ट करेंगे। अब ये भाई का कहना कि मैं प्रोटेस्ट करने नहीं दिया ठीक जाएगा, है। प्रोटेस्ट के भी कोई आदाब होते हैं। बिल्कुल जब सही। आप उन आदाब को फॉलो करेंगे, क्यों नहीं करने दिया जाएगा? बिल्कुल। दुनिया में प्रोटेस्ट आप देखें, वहाँ पे तोड़फोड़ नहीं होती। यहाँ पे प्रोटेस्ट का मतलब है कि तोड़फोड़ करनी है। अरब मुमालिक हमें क्यों बुरी निगाह से देखते हैं, ये बताएं। क्या रीजन है? क्या इस तरह की क्या हम मेजर मिस्टेक कर रहे हैं जो अरब मुमालिक हमसे दूर होते जा रहे सॉरी टू से, बट हमारे इस्लामी टच की वजह से वो हमें बुरा समझते हैं। क्योंकि आप जब भी कहीं पे भी जाएंगे, आप इस्लामिकली बात करेंगे, इकोनॉमी की बात नहीं करेंगे। आप जो इकोनॉमी आपने बूस्ट करनी है उसकी बात नहीं करेंगे, आप पॉलिसीज की बात नहीं करेंगे। आपकी पॉलिसी में सबसे पहले बिस्मिल्लाह है, उसके बाद जी हमने जिहाद करना है, ये करना है, वो करना है। भाई ये आउटडेटेड बातें हैं। अच्छा। ठीक है, आजकल के ज़माने में आप अगर अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करते हैं तभी आप तरक्की करेंगे। मैं आपकी इस बात से बिल्कुल एग्री करता हूं कि नरेंद्र मोदी दुबई के अंदर उन्होंने बहुत बड़ा मंदिर बनवा लिया। हमारे यहाँ अगर कोई इस तरह की चीज बनती है तो प्रॉब्लम होती यही है। बात है, हम देख रहे हैं उसने मंदिर बनवाए, मस्जिद बनवाए, कुछ भी करे, आपको इससे क्या? बिल्कुल exactly। हमारा ये काम होना चाहिए कि उसने जो वहाँ पे मुआहदे किए हैं, उनके साथ जो मुआहदे हुए हैं वो क्यों किए हैं, मतलब सही। क्यों हुए हैं मुआहदे, क्या वजह है? हम क्यों नहीं कर सकते? हम इसलिए नहीं कर सकते कि हम कर्जा लेने जाते हैं, ठीक है। वो वहाँ पे मुआहदे करने जाता है, वो आपको इनवाइट करता है कि हमारे मुल्क में आके इन्वेस्ट करें, ठीक है। हम यहाँ पे आप प्रोजेक्ट लगाएं, आपको हम हमारे जो इन्वेस्टर आते हैं उनसे भी सिंध में ओवरसीज इन्वेस्टर से भत्ता मांगा जाता है। ये भी तो मुल्क के लिए लम्हा फिक्रिया है ना, हमारे इदारों के लिए, हमारे सिक्योरिटी इदारों के लिए, कि एक बाहर से बंदा आया इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है और वहाँ सिंध हाई कोर्ट में वो पिटीशन दायर करते हैं कि भाई पुलिस वाले कह रहे हैं अगर तो 50,000 दोगे तो आपके लिए आजादी, वरना आप बाहर मारे जाओगे। ये लास्ट पे आपने पिछले सीजन में देखा होगा कि शायद ना गवर्नमेंट थोड़ा सा बैक पे चली गई थी, एक नेक्स्ट कोला नहीं आई है, वो थोड़ा सा आगे आ गया। बिल्कुल। उसकी जब सेल थोड़ी सी अपर लेवल पे गई है ना, तो उसका जो ओनर था बेसिकली सीईओ, वो था कराची का। ठीक है। कराची में उसको किडनैप कर लिया गया। ठीक है। अब उससे भत्ता मांगा जा रहा है कि 2 करोड़ पे दे दो, और आप यहाँ पे कह रहे हैं कि मुल्क तरक्की क्यों नहीं कर रहा। जब कोई चीज़ ऊपर जाने लगती है तो किडनैप कर लेते हैं। तो वहाँ पे MQM और ये सारा शुरू तो के मतलब 90 सारा कुछ यही चलता रहा है कि किडनैप और भत्ता सारा कुछ, तो कैसे मुल्क तरक्की करेगा? सर खारजा पॉलिसी जो हमारे मुल्क की है वो आप समझते हैं कि बेहतर है खारजा पॉलिसी? हमारे पड़ोसी मुल्क, हमारे नेबर कंट्री के जिस लेवल पर उनकी खारजा पॉलिसी वैसी हमारी है, हमारी फर्क है कहीं ना आपकी कहीं? खारजा पॉलिसी ही तो आपका मसला है, वो अच्छा। वॉर ड्रिवन पॉलिसी है। ओके। आप मांगते हैं एड मांगते हैं, ठीक है। हमारी एड ड्रिवन पॉलिसी। जब आप कुछ चीज ऑफर ही नहीं कर रहे तो कैसे आपकी पॉलिसी चलेगी? इंडिया हर मामले पे न्यूट्रल चलता ठीक है। है। आप कश्मीर का साथ देने लग जाते ठीक हैं, है। अगर अमेरिका किसी जंग में कूदा हुआ है आप ऑफर देने लग जाते ठीक है। हैं। ये जो एब्सोल्युटली नोट का नारा लगा है, ये सवाल ही क्यों हुआ? अच्छा। पहली बात ही ये है कि उन्होंने सवाल किया, उसकी हिम्मत क्यों हुई? आप देखें कि उनके जो जयशंकर हैं उनसे कभी ऐसा सवाल हुआ है कभी भी क्या नहीं। आप हमें हमारी बेसिस देंगे? आपकी वो क्यों देंगे? उन्होंने कभी पास्ट में नहीं दी। जब आपने पास्ट में बेसिस दी थी तो आपसे दोबारा यही सवाल। इस बात पे आप इमरान को सपोर्ट कर देंगे जिसे जो उन्होंने कहा कि हम आपको अपने अड्डे नहीं देंगे, हम अपने ये सपोर्ट नहीं, करते मैं हैं? सपोर्ट नहीं करता। देने चाहिए थे अमेरिका को नहीं अड्डे? देने चाहिए थे। तो इमरान राइट पे था उस वक्त? राइट पे कौन होना है? आप बतौर वजीरे आजम जब उस जगह पे बैठे हो, आपका बात ही एब्सोल्युटली नोट कहना बनता ही नहीं था। क्या कहना बनता था? अगर उस सहाफी ने ये सवाल किया था कि अगर अफगानिस्तान में दोबारा अटैक करने की आप दे इजाजत हमें या हमने करने, तो क्या आप अमेरिका को अड्डे देने जा रहे हैं? ये उस सहाफी का कहना था कि हमें सुनने में आ रहा है कि आप अड्डे देने जा रहे हैं। तो इमरान खान का तो यही बनता था ना कि मैं अब अपने मुल्क के नौजवानों को नहीं इमरान खान मरवाऊंगा। का ये कहना बनता था कि हु द हेल आर यू टू आस्क मी सच अ क्वेश्चन।
ये उसका कहना बनता था जब वो एब्सोल्युटली नॉट। अगर आप इस क्वेश्चन को उर्दू में रिपीट करें और उसका एब्सोल्युटली नॉट के साथ कंपैरिजन करें तो सेम वर्ड बनता है, डिफरेंट यही कान यहाँ से पकड़ ले यहाँ से पकड़ ले। इमरान ने यही कहा था कि हम आपको अड्डे नहीं देंगे। नहीं, फर्क यही बनता है आपके और मेरे सवाल में। फर्क ये बनता है, आपसे ये सवाल हुआ है, आपने उसका एब्सोल्युटली नॉट जवाब दिया, मींस बिल्कुल नहीं। ठीक है, अगर मैं ये कह रहा हूँ द हेल आर यू टू आस्क सच अ क्वेश्चन, तो इसका मतलब यार तुम ये सवाल कर कैसे सकते हो। इसका मतलब ये है कि क्या पास्ट में मैंने ऐसा कुछ किया है, हमारी हुकूमत ने या हमारे मुल्क ने किया है जो अब हम अड्डे देंगे। पहले अड्डे नहीं थे अमेरिका के पास, दिए थे। यही तो कह रहा हूँ, किसकी गलती थी? मैं वही तो कह रहा हूँ, आपकी जो एस्टेब्लिशमेंट है जो जिसको लेके आई थी। आप ये देखते हैं कि इमरान खान ने क्या अच्छा किया है, मैं ये देखता हूँ कि इमरान खान को लाया क्यों गया था। मिसाके जमहूरियत की वजह से इमरान खान को लाया गया था। अगर वो दोनों पार्टीज एक होकर मिसाके जमहूरियत ना करती, माइनस एस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी ना अपनाती, तो इमरान खान कभी ना आता। वो इसीलिए आया था कि उन दोनों ने तो एक अच्छा, अब आप समझते हैं कि ये जो हुकूमत है ये मुल्क को सही लीड कर रही है और ये मुल्क की तरक्की के लिए अहम सतून साबित होगी? सतून तो कोई भी साबित नहीं होगा, क्योंकि इसको भी एस्टेब्लिशमेंट लेके इसको भी हाँ जी, अगर आप एस्टेब्लिशमेंट को माइनस कर देंगे फिर तरक्की हो सकती है। मैं ये समझता हूँ जब इकोनॉमी बूस्ट करने लगेगी फिर से एक और नया तजुर्बा हो जाएगा। 5 साल इस हुकूमत को भी नहीं मिलेंगे। आप नहीं समझते कि पीटीआई को, आप मुझे लग रहा है आपकी बातों से सपोर्ट करते हैं, नो डाउट हमारे मुल्क की जमात है, आपका आईनी हक है, आप जिसको मर्जी सपोर्ट करें। हम अपने मुल्क के इलेक्शन को जब इंटरनेशनल फोरम के ऊपर डिस्कस करेंगे तो हमारे मुल्क का इमेज खराब नहीं होगा? नहीं, आप मुझे बताएं 45 और 47 क्या था वो जो उस रात को सारा चला? बिल्कुल, 45 और 47 ये हमारे मुल्क के अंदरूनी मामला है, ये इंटरनेशनल मामला है, ये जवाब दे। ये तो अंदरूनी मामला था। अगर हम इसको जाके इंटरनेशनल फोरम के ऊपर डिस्कस करेंगे या हम उनको दरखास्तें देंगे तो वो उस जमात से कहीं ना कहीं आपको शक नहीं आएगा यार ये हमारे मुल्क का मसला है, ये इंटरनेशनल सतह के ऊपर क्यों बात कर रहा है? तो जब पाकिस्तान में आपकी सुनवाई नहीं होगी तो एज आपको वो जो ह्यूमन राइट्स में जाना पड़ेगा ना। आप क्या समझते हैं कि मुल्क में हमारे तरक्की की क्या वजह है कि क्यों नहीं तरक्की कर पा रहे? जैसे पड़ोसी मुल्क के अंदर आए रोज कोई ना कोई अरब ममालिक का लीडर आ जाता है, वहां पर बिलियंस ऑफ डॉलर की ट्रेड वो करते हैं, हम क्यों नहीं कर पा रहे? ये हमारे मुल्क से सीधी से जो बात है, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करूंगा, हमारे मुल्क से ये जो चोर हैं, ये जो दोबारा आके हमारे ऊपर मुसल्लत हुए हैं, ये निकलेंगे तो तभी हमारा मुल्क तरक्की करेगा। एक शेर आया था इस मुल्क में, ठीक है, उसने 3.5 साल उसने हुकूमत की, ठीक है, उसका सिर्फ यही था कि यहाँ पे अमन हो और यहाँ से चोरों को निकाला जाए। भाई नहीं, अमन कहाँ अमन करवा रहा था? आए रोजो आप सड़कों के ऊपर घूम रहे थे, आप अमन करवा। 700 तालिबान जो एडजस्ट किए हैं सवात वाली साइड पे, वो उसी अमन के पैरोकार ने किए। ठीक है, उसने कहा था, उसने कभी तालिबान के खिलाफ नारा नहीं लगाया। इस वक्त तालिबान हुकूमत कर रहे हैं अफगानिस्तान में और तालिबान इस वक्त पाकिस्तान को ठीक ठाक हिट कर रहे हैं बॉर्डर के ऊपर, और उनको औरतों को हुकूक भी नहीं दे रहे। बिल्कुल, एक बंदा जब है ही मतलब इस्लामिकली वो आपको ब्रेन वॉश करने आया है, आप कैसे कह सकते हैं कि वो कोई भी काम अच्छा कर रहा है? वो आपको दोबारा से जंग में धकेल रहा है। अभी भी जो मुल्क में इंस्टेबिलिटी है वो उसकी पॉलिसीज की वजह से है। आपका तो भाई इमरान खान, उसको तालिबान खान कहा जाता है भाईजान। मैं सीधी सी बात कहूंगा, जो लोग यहाँ पे पाकिस्तान में रह के इमरान खान के खिलाफ बात करेंगे, गलत बात करेंगे, उन्हीं को हम करप्ट कहेंगे। अच्छा, वो चोर भी होंगे और वो करप्ट भी होंगे जो इमरान खान के खिलाफ बात करेंगे। जब पूरी दुनिया उसको एक्सेप्ट कर रही है तो हम कौन होते हैं कि उसको हम न हल करने वाले? भाई आपके मुल्क को उस बंदे ने उस नेज के ऊपर लाके रख दिया है कि 2 टुकड़े होने में कोई टाइम नहीं लगने वाला यार। आप अभी भी उसको सपोर्ट करते हैं यार? क्या पॉलिसी बताएं, उसकी कोई मेजर पॉलिसी बताएं जो मुल्क को एक करने की हो पॉलिसी। सर बात सुने, मैं सियासत को बिल्कुल भी नहीं जानता था। ठीक है, मैं एक मदरसे का तालिब इल्म था। ठीक है, मैं अपने स्टोर पे बैठा था जो 9 फरवरी का वाकया हुआ। ठीक है, मुझे वहाँ से उठाया गया, पुलिस लेके गई मुझे वहाँ से और मुझे जेल में डाला गया। जब जेल में डाला गया, कसूर जेल में मैं 25 दिन रहा। ठीक है, जेल में जाने के बाद मुझे पता लगा सियासत क्या है। अच्छा, करप्ट लोग कौन है और ईमानदार और यंग लीडर कौन है हमारे मुल्क में। तब मैं इमरान खान को मैं पहले नहीं जानता था और ना ही पॉलिटिशियन से मेरा कोई रिलेशन था। ठीक है, लेकिन जब जेल में गया उसके बाद मुझे सियासत का पता लगा कि सियासत का असल किंग कौन है, वो है इमरान खान। आई लव यू इमरान खान। इमरान खान देखें भाई, वो कह रहे हैं सियासत का किंग है और मुझे पता चल गया, मैं तो मदरसे तालिब इल्म था लेकिन सियासत का पता चल गया। 4 दिन में अगर आप समझते हैं आपको सियासत की समझ आ गई, तो मैं समझता हूँ भाई आपको मदरसा छोड़ के ना तो 4 जमातें भी पढ़ लेनी चाहिए। अच्छा, ताकि आपको पता चले कि सियासत होती क्या है। एक पूरा मुकम्मल कोर्स होता है, 16 साल की स्टडी होती है, वो एक साइड पे रख के आप 25 दिन में कैसे सीख सकते हैं? ये तो ऐसे है कि स्पोकन इंग्लिश का कोर्स 3 माह में कर लो और एक बंदा जो है 16 साल की स्टडी करके आप उन दोनों को इक्वल कर लो, ऐसा नहीं हो सकता। अब मुझे लास्ट में ये जवाब कि हमारी अरब ममालिक के साथ या इंटरनेशनल सतह के ऊपर कब हमारे ताल्लुकात बहाल होंगे, कब बेहतर होंगे और हमारे पड़ोसी मुल्क को क्या पैगाम देना चाहते हैं आप? जब आपकी मोदी ने एक दफा कहा था इमरान खान से बातचीत के बारे में, उससे सवाल हुआ था तो उसने कहा था मैं किससे बात करूं।
ठीक है। इमरान खान से बात करूं, इस्टेब्लिशमेंट से बात करूं या उनकी सूबाई हुकूमतों से बात ठीक है। करूं, मेरा भी यही जवाब है कि जब तक आपकी पार्लियामेंट में फैसले नहीं होंगे, जब तक आपकी पॉलिसी में फौज शामिल मतलब एक्सक्लूड हो जाएगी, बिल्कुल। उसके बाद ही आप कुछ कर सकते हैं। अगर आप ये सर समझते हैं इदारों के बगैर पॉलिसी नहीं बना करती, किसी मुल्क में भी इदारों के बगैर पॉलिसी नहीं बनती, पॉलिसी इदारे भी नहीं बनाते मेरे भाई। लेकिन इदारों की सपोर्ट हमें चाहिए, फिर ही तो सपोर्ट पॉलिसी मुल्क बनेगी के लिए ब्रदर। चाहिए होती है मेरे भाई। पार्लियामेंट ने पॉलिसी बनानी है, ठीक है। पार्लियामेंटेरियंस ने बनानी है, ओके। सेनेटर का काम होता है पॉलिसी बनाना। ठीक है। उन्होंने लॉ मेकर्स ने पॉलिसी बनानी है, उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट इदारों पे किया जाता है। इस वक्त पाकिस्तान में सियासत का बादशाह कौन है? बस 2 वर्ड में बता। बादशाह कोई भी नहीं है। कोई भी नहीं है। आपके ख्याल में इस वक्त पाकिस्तान में सियासत का बादशाह कौन है? एस्टेब्लिशमेंट। आपके ख्याल में कौन है इस वक्त सियासत का बादशाह? इमरान खान। इमरान खान है। मेरे ख्याल में एस्टेब्लिशमेंट का बादशाह वही है जो कभी कैमरे के सामने आया ही नहीं। ये बहुत बड़ी आपने बात कर दी दबे अल्फाजों में, जो समझने वाले होंगे समझ गए होंगे। लेकिन ये बताएं कि अरब ममालिक जो है आखिर कब तक हमसे अब मजीद दूर होता जाएगा? इंडिया अरब ममालिक को ये नहीं समझ रहे आपके, उनको जिसके कहते हैं पंजाबी से मीठा मीठा पा रहे हैं कि आओ हमारी तरफ। कतर उनको LNG का एक बहुत बड़ा उनका सप्लायर बन चुका है, उनसे LPG भी मंगवाई जा रही है, LNG भी मंगवाई जा रही है। अगर ईरान का बॉर्डर अगर हम फ्री हो जाए, हमारे लिए ईजी हो जाए, तो काफी बड़ी ट्रेड नहीं कर सकते हम? ट्रेड आपकी हर जगह पे हो सकती है। पहली तो बात ये है ना कि आप अगर ये समझते कि हर जगह पे अमरीकी मुदाखलत है, इस सोच से बाहर आ जाएं। बिल्कुल। मुदाखलत अमरीकी नहीं है, मुदाखलत हमारी अंदर की है। ठीक है। वो जो मुदाखलत करते हैं ना, वो खुद पैसा कमाते हैं। बिल्कुल। आप उनको पहचान जाएंगे जिस दिन, आपका हर जगह पे रास्ते खुल जाएंगे। मैं पहले भी बता चुका हूँ, जंगों में हमेशा इंडिया ने न्यूट्रल होने की पॉलिसी अपनाई। ठीक है। हमने हमेशा एक साइड चुनी है। हमें ऑप्शन हम कहते कोई दिया नहीं जाता, आपके पास ऑप्शन होते हैं, आप खुद चुन लेते हो। ठीक है। जब आप न्यूट्रल हो जाएंगे, जब आप अपने इदारों को एक्सक्लूड कर देंगे अपनी पॉलिसी में से, तो सर अभी 100 करोड़ किस लिए दिया होगा आपके ख्याल में अफगानिस्तान वालों को? इंडिया ने अपने एड दी है ना, क्यों दिया होगा? वो हमारे लिए उनको पता नहीं चल रहा हमारे साथ? अफगानिस्तान की टीम जब पाकिस्तान में खेले या कहीं और खेले, अफगानिस्तान की टीम जब पाकिस्तान के साथ खेलती उनके क्या जज्बात होते हैं, उसके बाद जब वो इंडिया के साथ खेलती उनके क्या जज्बात होते हैं। आप ये देखें कि आपने तकरीबन 40 साल से अफगानिस्तान को पाला है, लेकिन वो आपके दुश्मन है। ठीक है। वो आपके दुश्मन है। इसी तरह बांग्लादेश को इंडिया ने पाला 50 साल, लेकिन आज बांग्लादेश उनका दुश्मन बन बैठा है। बांग्लादेश उनका दुश्मन बन बैठा है। वो क्यों बना है? जो काम हमने अफगानिस्तान में किया है वही इंडिया ने उधर किया है। वही इंडिया ने। हाँ ठीक है। अगर आप मेहमान को मेहमान की तरह ट्रीट करेंगे तो आपको वो मेहमान प्यार करेगा। अगर आप मेहमान के ऊपर रख देंगे कि भाई नहीं तू दे मुझे, तो फिर यही मसले होंगे। फाइनल को दोस्ती का पैगाम हमारे पड़ोसी मुल्क, चाहे वो ईरान है, अफगानिस्तान है या इंडिया है, हमारे साथ ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए। मुल्क का दोनों मुल्कों के लिए बहुत बेहतर नहीं है, अमन हो जाएगा। जो हम बॉर्डरों के ऊपर बिलियंस ऑफ डॉलर लगाते हैं, वो हमारे मजीद मुल्क की तरक्की में हमारा किरदार अदा करेंगे। यही तो मैं बात कर रहा हूँ कि हर मुल्क आपके साथ दोस्ती चाहता है। सवाल ये है कि क्या आप दोस्ती चाहते हैं? आप इंडिया के साथ दोस्ती नहीं चाहते, आप सिर्फ कंपैरिजन करते हैं। ठीक है। हमारा अगर बाबर आजम परफॉर्म करता है तो सबसे पहली बात आती विराट कोहली का रिकॉर्ड टूट गया। ठीक है। भाई विराट कौन है? वी डोंट नो हिम सीरियसली। वो विराट प्लेयर है। हाँ जी, विराट वर्ल्ड क्रिकेट का किंग है, उसको तो डिस्कस किया जाएगा। वो किंग इंडिया के लिए है सर, ठीक है, वर्ल्ड क्रिकेट के लिए नहीं। यही तो प्रॉब्लम है, हम किसी की अच्छी चीज को, आप इंडियन मूवी को देखते हैं ब्रदर? देखता था, देखते थे या है, लेकिन हम उनकी, अगर हम उनकी तरक्की की बात करें, अगर हम उनकी IT सेक्टर की बात करें, अगर हम उनकी मईशत की बात करें, तो वो काबिल बर्दाश्त क्यों नहीं हमारे लिए हो रही? बर्दाश्त है। हमारी नूरा फतेही तो उनके लिए, हमारे लिए काबिल एक्सेप्ट है, पर विराट कोहली का नाम वो क्यों नहीं काबिल एक्सेप्ट? मैं ये नहीं कह रहा, आपने कहा वो किंग है, मैं कहता हूँ इंडिया के लिए किंग है, वर्ल्ड क्रिकेट के लिए किंग है, मेरे लिए किंग है, वर्ल्ड क्रिकेट के लिए किंग है। मेरी बात सुने, आप उसकी इनिंग्स देखें ना, उतनी इनिंग्स किसी पाकिस्तान बेहतर है कि नहीं? बेहतर तो है। पाकिस्तान के उस लेवल के कोई प्लेयर है कंपैरिजन करने के लिए? कंपैरिजन कैसे हो सकता है? एक बंदा 350 इनिंग्स खेल रहा है और एक बंदे ने 150 खेली, कैसे कंपैरिजन करें? मईशत में तो हमारा कंपैरिजन बनता है या उस पे भी नहीं बनता? वो हमसे आगे या पीछे है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आगे हैं। वो बहुत आगे या हम बहुत आगे? वो बहुत आगे। इंडिया हमसे बेहतर है मईशत में? बिल्कुल बेहतर है। कितना हमसे आगे? अगर हम उनको आज पकड़े, कोशिश करें आज से स्टार्ट करें या रीजन टुडे, हम कितने सालों के बाद उनको पकड़ लेंगे? पकड़ ही नहीं सकते, मेरा ख्याल पकड़ ही नहीं सकते। आपके ख्याल में हम इंडिया की तरक्की को कब रोक सकते हैं? सर इंडिया की तरक्की को हम, पहली बात तो ये हम रोक ही नहीं सकते। अगर लीडर ऊपर आता है ना, तो पीछे से जो करप्ट लोग होते हैं वो उसकी टांगी खींच के उसको नीचे ले जाते हैं। ठीक है, तो एक आखिरी सवाल आप तीनों से, अरब ममालिक के साथ हमारे ताल्लुकात क्यों खराब है? टू द जस्ट 2 वर्ड में बताएं, क्यों ताल्लुकात खराब है? हम अरब ममालिक, हमारे ताल्लुकात क्यों खराब होते जा रहे हैं? सबके साथ वजह से
आपके ख्याल में अरब ममालिक से हमारे क्यों ताल्लुकात खराब होते हैं? सबसे पहली जो मैं वजह समझता हूँ ना, एक तो ये जो पाकिस्तानी लेबर्स का इशू है ना जो अंदर आ रहा है कि वहाँ पे जाके इलीगल स्टे है इनका। हालांकि उन्होंने एमनेस्टी स्कीम भी वहाँ पे शुरू की हुई है कि अगर कोई यहाँ पे इलीगली स्टे किया हुआ है तो वो विद इन टाइम आ जाए, उसका वीज़ा एक्सटेंड कर दिया जाएगा, और अगर वो वापस जाना चाहता है तो डिपोर्ट कर दिया जाएगा। और सेकंड वजह ये है कि जिस तरह के सऊदी अरब में यहाँ से जाते हैं बैगर्स, वहाँ पे जाके ना मांगते हैं। और दूसरा ये है कि आपने उनसे लोन्स वगैरह लिए हुए हैं। जब यहाँ से शहबाज जाता है वो सबसे पहले कहता है कि मैं मांगने नहीं आया। तो आप मुझे खुद बताएं कि जो यहाँ से मांगने जा रहा है तो ताल्लुक कैसे बेहतर होगा यहाँ से। तो वो आज भी कह रहा था कि ये हमारे बरादरी इस्लामिक मुल्क हैं, आज भी उन्होंने आपका लोन रोल ओवर किया है, हालांकि वो आपको पेट्रोल की सप्लाई बंद नहीं कर रहे। बिल्कुल। क्या समझते हैं अरब ममालिक से ताल्लुकात खराब होने की मेजर वजह क्या समझते हैं? हैंडीकैप्ड हुकूमतें और पॉलिसी, हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें मौजूद जो लूप होल्स हैं, ये दो वजूहात। ये देखिए, पाकिस्तानी अवाम का यही कहना था कि अगर हमें इंडिया का मुकाबला करना है तो हमें अपने आप अंदर के जो मामलात हैं उसको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, फिर हम इंटरनेशनल लेवल पर अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमारे मुल्क के मामलात मुल्क के अंदर अगर तय होंगे, अगर यहाँ पर डिस्कस होंगे तो मुल्क के लिए बेहतर है। अगर हम इंटरनेशनल फोरम के ऊपर पाकिस्तान की गलत इमेज की आवाज उठाएंगे तो हमारा मुल्क तबाह बर्बाद होगा। अगली वीडियो तक दीजिएगा इजाजत, अल्लाह ने के बाद।